हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी सिंह। वेलकम टू एक्सपर्ट मैथ इंस्टीट्यूट। आज मैं 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया मैथ के एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला है जो किसी आयत का लंबाई, जैसे किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस जो है 1 मीटर है, तो मैं उसे एल और बी से डिनोटेट करता हूँ। इसका डिफरेंस 1 मीटर है और दे रखा है जो पेरीमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है, जिस 14 मीटर है। ठीक है, तो ये हुई एक्चुअली जानते हैं जो पेरीमीटर इजकल टू लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, इजकल टू 14 मीटर हो गया। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल करने पर बाद ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए ये एल माइनस बी इजकल टू कितना हो गया, 1 हो गया, और एल प्लस बी इजकल टू कितना हो गया, 7 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सम करने पर ये कितना होगा, 2L हो गया, जो 2 इजकल टू 8 हो जाएगा। ये 8 जो है 2 से कैंसिल होने पर 4 हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई 4 हो गया। तो इसीलिए जिससे चौड़ाई जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग जो है 7 था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धन 4 साल में जो है 4 साल 4 महीने में 2 गुना हो जाता है, तो कितने साल में 3 गुना होगा। कोई धन जो है समय जो हो गया 4 ईयर्स जो है और 4 मंथ है। तो हाँ देखिए 4 मंथ को जो है ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये जो है ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। 4 3 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 13/3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जिनसे कोई धन जिनसे इतना सालों में कितना होता है, 2 गुना हो जाता है, मतलब 2p हो जाता है। अगर कोई धन को हम p ले लेते हैं तो ये जो है से 13 ईयर्स 13/3 ईयर्स में ये कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 1 गुना कितने में हो जाएगा, तो देखिए ये 2 जो है ये इजिकल ये इस साइड जाएगा तो कितना होता है, नीचे आ जाएगा वो 13/3 गुने ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 साल में कितना होगा, तो 3 साल में हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 13/2 हो जाएगा। ठीक है, 13/2 हो गया। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 हो जाएगा। मतलब जैसे 6 साल 6.5 साल में हो जाएगा। तो ठीक है, 6.5 साल में ये जो धन जो है ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक मतलब जिनसे एक सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1/√1 प्लस √2 और इजकल टू 1/√2 प्लस √3। ये इसी प्रकार जो है 1/√3 प्लस √4 हो जाएगा। ये यहाँ पर डॉट डॉट था 1/19 प्लस √100 पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए इसे ऊपर करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ये जैसे इसको हम पहले लिख सकते हैं, जैसे कि इतना है वो 1 जैसे ये जो है वो 1/√2 है, 1√1 प्लस √2 अगर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 प्लस √1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको रैशनलाइज करने पर ये कितना हो जाएगा, तो इसको रैशनलाइज करने पर √2 माइनस √1 हो जाएगा। ठीक है, और √1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार जो है इस पूरे नंबर को रैशनलाइज करते हैं तो ये वैल्यू जो निकल कर आएगा आपको, ये वैल्यू जो निकल कर आएगा √2 माइनस 1 आ जाएगा, √3 माइनस √2 आ जाएगा। इसको भी इसी प्रकार से रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर चल कर के क्या होगा, मतलब जैसे √3 माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे इसका डिफरेंस 1 होगा, 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका भी डिफरेंस 1 होगा, 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ होगा √4 माइनस √3 हो जाएगा डॉट डॉट। ये इसी प्रकार जो है यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस √19 हो जाएगा ये।
तो ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस में है वही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -1 प्लस कितना हो गया 100 का रूट कितना हो जाएगा, 100 के कितना होगा 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ 10 में से -1 अगर होने पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने जो कराया भी है हमारा, जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अगर होगा इसमें जैसे देख लेंगे मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरे अलजेब्रा के क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोई व्यक्ति हाफ डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर की रफ्तार से और बाकी हाफ डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है। देखिए आधा दूरी जो है, ये कोई व्यक्ति आधा दूरी हाफ डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर आवर से, और हाफ डिस्टेंस जो है फिर आधा दूरी जो यहाँ पर बचेगा वो जो है 50 किलोमीटर, हाफ डिस्टेंस 50 किलोमीटर जिस पर रफ्तार से तय करता है। तो इसका एवरेज क्या होगा, है ना। तो इसका एवरेज क्या होगा, देखिए एवरेज बराबर होता है जैसे 2v1 और v2, और इस दोनों के जिस नीचे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार 2 × 30 × 50 अपॉन कितना हो जाएगा, दोनों को सम करने पर 50 और 3 को सम करेंगे, 50 और 30 को सम करेंगे तो 80 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये इससे कैंसिल होने पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको कैंसिल करने पर कितना हो गया 4 हो गया, और 30 है यहाँ पर, तो 2 से ये कैंसिल होगा तो 15 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। 75 अपन कितना हो गया 2 हो गया, और 75 को 2 से डिवाइड करने पर कितना होगा 37.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 37.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये A/B = 5/6 दे रखा है। ठीक है, और ये HCF LCM का क्वेश्चन है। A/B = 5/6 दे रखा है, और इसका HCF जो दे रखा है, HCF = कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, तो पूछ रहा है LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। देखिए LCM = क्या होता है ना, LCM = होता है AB, ये जो रेशियो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है AB × HCF होता है। तो इसीलिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना 5 × 6 हो जाएगा, और इंटू HCF दे रखा है 6 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 होएगा इंटू 6 हो जाएगा, और 30 को 6 से करेंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा ये, और 0 ऊपर से, तो ये इसका जो है से LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये LCM = कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है x/2 और जो x/3 है, और जो x/6 अगर है, और x/4 है का माध्य जो दे रखा है, माध्य जो है मतलब मीन दे रखा है, मीन वैल्यू मीन = 6 है। ठीक है, मीन = 6 अगर है तो x का वैल्यू क्या होगा, x पूछ रहा है, x = क्या होगा। सभी को जोड़ेंगे, x/2 प्लस x प्लस, है ना, x/3 हो जाएगा, और ये x/6 प्लस x/4 हो जाएगा। और ये जो है टोटल नंबर कितना है, तो ये टोटल नंबर जैसे 5 है ना, ये टोटल नंबर 5 है, तो इसीलिए 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ये,
है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर 30 हो जाएगा। और है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये। तो एलसीएम हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब ये 1 मिनट, तो ये यहाँ पर जैसे 12 जो हो गया, यहाँ पर जैसे यहाँ जैसे 2 है, तो जैसे 2 6 टाइम में आएगा, तो इसीलिए 6x हो जाएगा ये। और यहाँ पर नहीं कुछ होता तो 1 होता है, तो 1 को टेबल में 12 जैसे कितना आएगा, जैसे 12 टाइम में आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 के टेबल में 12 कितना 4 टाइम में आएगा, तो 4x हो जाएगा ये। इनके बाद 6 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा, और यहाँ 4 के टेबल में कितना आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, ठीक है। सभी को ऐड करेंगे तो 6 + 12 इजकल टू 18 हो गया, 18 + 4 इजकल टू कितना हो गया, 22 हो गया, 22 + 2 इजकल टू 24 हो जाएगा, 24 + 3 इजकल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सभी को ऐड करने पर 27x हो जाएगा ये। तो ये हो गया 27x हो जाएगा, अपॉन कितना है, 12 है ना, इजकल टू इस साइड कितना है, इजकल टू इस साइड कितना था, 30 था, ठीक है। इसको जी कैंसिल कर लीजिए, इसको 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 4 3 या 12 होता है। तो ये हो गया 9, ये 9x अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इजकल टू कितना 30 हो गया। ये 3 से कैंसिल होने पर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। 4 इजकल टू के साइड जाने पर डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई का फॉर्म में हो जाएगा। तो 4 10 इजकल टू 4 × 10 इजकल टू कितना 30 हो गया, अपन 3 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो हो गया निकल करके 40/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कोई ट्रेन यहाँ पर दे रखा है, जिस कोई ट्रेन स्थान ए से 1:30 बजे यानी चलता है, जैसे 1:30 बजे जैसे PM, जो कोई ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, स्पीड हो गया ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, है ना, 90 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। और स्थान ए से जो है, स्थान ए से कितने बजे चला है, उसने 1:30 पर चला है जो PM में, ठीक है। और स्थान बी पर पहुंचता है ये, स्थान बी पर पहुंचता है जैसे 10:30 पर PM में मतलब पहुंचते हैं। तो इसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये इनका डिस्टेंस निकालना होगा। तो देखिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में उनका कितना समय लगेगा, 1:30 बजे चलता है और जैसे 10 बजे पहुँचता है ना। जैसे ये भी जैसे टाइम जैसे PM का है और ये भी जैसे PM है, ठीक है। तो दिन में जैसे 1:30 बजे चलता है और दिन में ही रात में जो है, रात में जैसे 10:30 बजे पहुँच जाता है, तो 9 घंटे का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो पूछ रहा है कि यहाँ से A से B की दूरी क्या होगा, तो डिस्टेंस इजकल टू आप जानते हैं, डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 90 इंटू टाइम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 81 हो जाएगा, मतलब 810 हो जाएगा। इसका जैसे डिस्टेंस जो होगा 800, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
810 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 810 किलोमीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस। हाँ देखिए, जैसे किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए 16 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, और बी ए द्वारा किया गया काम का 1/4 टाइम में ही कर लेते हैं। तो इस ए 16 दिन में कर रहे हैं, तो बी कितने दिन में करेंगे? तो बी जैसे इसका 1/4 टाइम में कर रहे हैं, तो 16 को 1/4 निकालेंगे तो कितना होएगा? जैसे 4 डे हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 होंगे। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी जो होगा 16 को 16 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। एक दिन का काम होते हैं। ठीक है, तो 16 को 16 से इस 16 को 16 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, और 4 को 16 को 16 को 4 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा था एक दिन में टोटल कितना भाग जैसे काम करेगा एक दिन में। तो देखिए, ये एक दिन में जो है से 5 भाग काम करते हैं, तो टोटल काम का कितना हो जाएगा? टोटल काम तो कितना है? 16 है, 16 है, तो इसीलिए जैसे मतलब एक दिन में 5 वर्क करते हैं, तो 5 अपन कितना हो गया? 16 पार्ट हो गया। तो ये इतना जैसे भाग होगा काम का, 5/16 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है x इजकल टू y/2 है ना, और y इजकल टू क्या है? z/6 अगर है, तो यहाँ बोल रहा है कि x रेशियो y रेशियो z इजकल टू क्या होगा, है ना। x रेशियो y रेशियो z इजकल टू क्या होगा? देखिए, इस डाटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x/y लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जैसे इसके नीचे नहीं कुछ रहता, 1 रहता है, और यहाँ से ये इसके नीचे लिख सकता हूँ, तो ये 1:2 हो जाएगा। और इसी प्रकार जैसे y/z, ये यहाँ पर जो दे रखा है z इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो? 1:6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1:6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1:2 और 1:6 लिख सकता हूँ। इस दोनों को मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × 1 करने पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये होगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर कितना है? 2 है, और इसको 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये इसका इससे रेशियो हो जाएगा, x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, 1:2:12 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी रेक्टेंगल का लेंथ और जो ब्रेथ का रेशियो दे रखा है। एक कोई रेक्टेंगल अगर है और इसका लेंथ और जिस ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, L/B दे रखा है, कितना दे रखा है? तो L/B 7:6 दे रखा है। ठीक है, और इसका डिफरेंस दे रखा है L-B इक्वल, डिफरेंस का मतलब क्या होगा? इसका डिफरेंस दे रखा है 35 मीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है जिस पेरीमीटर क्या होगा। देखिए, इस दोनों को हम जैसे ये रेशियो में है तो x ले सकते हैं, तो 7 - 6x कर लेते हैं। 7 - 6x हो गया इजकल टू 35 हो गया, तो x इजकल टू कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 35 निकल गया। तो इसीलिए जो है से इसीलिए जब हम जिसे पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर इजकल टू होता है 2 प्लस, जिससे पेरीमीटर इजकल टू होता है जैसे 2 × L+B होता है। ठीक है, तो L+B को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये इसको दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर जो रख करके जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 हो जाएगा, मतलब कि 2 × 13x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा? 13x होगा। x का वैल्यू निकल कर आएगा 35, तो यहाँ पर रखते थे 2 ×
13 इंटू 35 हो जाएगा ये। अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ये। तो 70 इंटू कितना हो गया, 13 हो गया। और तो इसीलिए 70 इंटू 13 हो गया। 13 3 जा के 13 7 जा कितना हो जाएगा, तो 91 हो जाएगा। तो इसीलिए इसके ये पैरामीटर कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा। तो बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। पैरामीटर कितना हो गया, पैरामीटर जैसे 900 यानी 10 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। और जो 4 डिजिट की सबसे जिससे बड़ी संख्या क्या होगा, जो 4 6 12 और 18 से डिवाइड करने पर जिससे पूर्णतः डिवाइड होता है और शेष 5 बचता है, और रिमाइंडर जो है प्रत्येक स्थिति में 5 बचता है। तो 4 डिजिट का आप जानते हैं, इस तीनों के एलसीएम लेते हैं, इस तीनों के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर आपका ये नंबर जो होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये 36 से भी 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी 18 से हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम हो गया 36 हो गया। तो इसीलिए 4 डिजिट का नंबर जो लार्जेस्ट नंबर जो होगा 999 होगा, मतलब जैसे 9999 होगा। और 9999 को 36 से आपको इसको डिवाइड कीजिए, तो उनको 36 से जिसे डिवाइड करने पर क्या होएगा, उसको 36 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो है 36 से जिनसे 2 से डिवाइड होगा ये कितना 72 हो जाएगा। और 72 होने के बाद जो है इसमें से माइनस होने पर कितना हो जाएगा, ये जो होगा 7 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 27 और 9 हो गया। फिर इसको 7 से इसमें जैसे डायरेक्ट भाग देते हैं, तो 7 से करने पर कितना हो जाएगा 25 2 हो जाएगा। इसको माइनस करते हैं तो इसको माइनस करने पर कितना हो गया 7 हो गया, और ये 2 हो जाएगा। और फिर से ये क्या होगा, ये 9 आ जाएगा यहाँ, है ना। और फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 252 हो जाएगा। और इसको करने पर कितना हो गया, रिमाइंडर कितना निकल कर आ गया, तो रिमाइंडर जो निकल कर आया है 27 आया है रिमाइंडर, ठीक है। इसीलिए 27 को क्या कीजिए, 27 को इसमें से माइनस कर लीजिए। यहाँ पर जो है 999 है, इसमें से 27 को माइनस करके और 5 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से माइनस करने पर ये नंबर जो होगा आपका, ये नंबर होगा 2 होगा, 7 हो जाएगा, 9 और 9 हो जाएगा, है ना। तो ये नंबर तो बिल्कुल जिससे डिवाइजेबल हो जाएगा, किससे डिवाइजेबल होगा 6 12 और 18 से डिवाइडेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा था कि रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में 5 बचे, तो 5 तभी होगा जबकि इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे तभी तो होगा। तो 5 2 कितना हो गया 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो इस नंबर को जो है से 6 12 और 18 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिस किसी ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल है ABC, और इसका जिनसे एंगल का रेशियो दे रखा है, एंगल का रेशियो दे रखा है, जैसे AB और C एंगल का रेशियो दे रखा है, जिनसे 2:3:4 दे रखा है, ठीक है।
2:3:4 दे रखा है। तो लार्जेस्ट एंगल पूछा क्या होगा। आप जानते हैं कि तीनों एंगल के सम 180 डिग्री होते हैं, तो तीनों एंगल के जोड़ते हैं पर, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये होगा 7 to 9 हो जाएगा, मतलब 9x हो गया, 180 डिग्री इक्वल टू 9x हो गया। 9 से 1 कैंसिल होने पर कितना होगा, 20 होगा। तो x के वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। इसीलिए a के जो वैल्यू होगा, तो 20 को 2 से मतलब जिस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 40 हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा। और b के वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जैसे 3x है तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और c जो हो जाएगा इसको 40 मतलब जो 4 को जो 4x है तो 4 को जैसे 20 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर कितना हो गया, 80 हो गया। ऐसे भी जानते हैं यहाँ पर ये लार्जेस्ट नंबर 4 है, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट हम 80 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 आर्टिकल्स का CP जो है 10 रुपीज़ है। 8 आर्टिकल्स है, यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ और यहाँ रुपीज़ लिखता हूँ। 8 आर्टिकल्स के रुपीज़ जो है 10 रुपीज़ है। हमें मतलब इनसे खरीदते हैं, CP हो गया। और जो बेचते हैं कितने में बेचते हैं, 6 आर्टिकल्स बेचते हैं 12 रुपीज़ में बेचते हैं। ये बोल रहा था कितना परसेंट, तो जैसे कितने परसेंट जिस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। जिस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। देखिए 8 आर्टिकल्स को 10 रुपये में खरीदता है और 6 आर्टिकल्स 12 रुपये में बेचते हैं। अगर दोनों के एलसीएम लेकर दोनों के इक्वल कर लेते हैं, इस दोनों के एलसीएम लेकर के, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 24 हो जाएगा। इसीलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्योंकि इक्वल हो जाएगा ना, तो 24 आर्टिकल्स हो जाएगा। ये कितना का होगा, 30 रुपये का होगा। और ये इसको जो है से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से इधर भी कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 48 हो गया। तो ये हो गया 24 आर्टिकल्स। देखिए कहने का मतलब कितना हो गया, 24 आर्टिकल 30 रुपये में खरीदता है और 24 आर्टिकल्स जो है 48 रुपये में बेच लेता है। तो आर्टिकल्स तो सेम हो गया। तो यहाँ पर 30 रुपये में खरीदा था और 48 रुपये में बेच रहा है। कितना का लाभ हुआ, 18 रुपये का लाभ हुआ ना। तो 18 का लाभ कितना हुआ, CP में मतलब 30 में 18 का लाभ हुआ, तो 100 में कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 6 हो जाएगा। तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो 60% की क्या होगा, इनका जैसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रेक्टेंगल का रेशियो दे रखा है, ठीक है। ये रेक्टेंगल की लेंथ और जिस ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, जिस कोई रेक्टेंगल है ना, और एक रेक्टेंगल है और लेंथ और जो ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है, ठीक है। इनके बाद यहाँ से एरिया भी दे रखा है, एरिया दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। एरिया देखा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो पूछ रहा है लेंथ क्या होगा और जो ब्रेथ क्या होगा। देखिए ये इसको हम x ले सकते हैं, तो ये कितना होगा, 3x इंटू 4x इजकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल के एरिया इजकल टू होता है। तो ये 300 हो गया, एरिया दे रखा था। इसको 3 से कैंसिल होने पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये। और ये 4 से भी कैंसिल होने पर 25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, 25 हो गया। तो इसीलिए x का वैल्यू ये निकल कर आया 5 निकल कर आ गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसीलिए ये लंबाई बराबर कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये 3 जब 4 दे रखा था तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो लेंथ हो गया, अब जैसे ये लेंथ जो 15 हो गया, चौड़ाई जैसे 20 हो गया, ठीक है। या एक तो ये इसका आंसर हो गया, लंबाई और चौड़ाई इसका आंसर हो गया, 15 और 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है,
देखिए यहाँ पर ये था कि 1.25 को जैसे फ्रैक्शन में चेंज करना था और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिफरेंस निकलना था। 1.2 को जैसे फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो है फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में बदलने के बाद अंश और हर का अंतर पूछ रहा था। तो देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको जैसे मतलब 25 से 5 जा कितना होता है, जैसे 25 5 जा होता है ना, 125 हो जाता है। तो ये जैसे 25 5 जा 125 हो जाता है, 25 4 जा होता है। इसका दोनों का डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस हो गया ना, तो वही इसका आंसर हो गया। पूछ रहा था जो इसका जैसे अंतर कितना हो जाएगा, है ना। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने पर नोमिनेटर हो गया ये और डिनोमिनेटर हो गया। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंतर कितना हो जाएगा, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जिनसे 10 अल्फा इजकल टू 1/a है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इजकल टू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है। हाँ देखिए, जैसे टेन थीटा जो होते हैं, तो टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब कितना हो गया, 1 हो गया और आधार क्या हो गया, ए हो गया। हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मतलब जैसे हो गया परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, और बेस कितना है, ए है। तो जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, सॉरी। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, जो परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, और बेस हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस 1 है। और कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन क्या होता है, तो बेस कितना है, ए है, ए अपन हाइपोटेनियस होता है, तो ए स्क्वायर अपन 1 हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर सेम होने पर ऊपर का डिनोमिनेटर जुड़ जाता है। तो 1 प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये इसका आंसर हो गया, 1 प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे 25 ये प्लस जैसे जब ब्रैकेट शुरू 20 माइनस 2 इंटू 20 इंटू 1/5 रेशियो डिवाइडेड की साइन है यहाँ पर 1/8 इंटू 1/16 -8 जैसे ब्रैकेट बंद और कैपिटल ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे, इतना इक्वल टू पूछ रहा था क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था और ये पूछ रहा था इतना इक्वल टू क्या होगा। देखिए 20 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिवाइड के फॉर्म में तो उलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा। और ये भी जिनसे डिवाइड के फॉर्म में है 1/8 है, तो ये उलट करके मल्टीप्लाई का फॉर्म हो जाएगा। और 1 कितना है, 16 है। ठीक है, और ये -8 है और जिनसे ब्रैकेट बंद है। तो ये इससे कैंसिल होने के बाद कितना हो गया, 2 हो गया। और 8 को 2 से कैंसिल करने पर 4 हो गया। अब देखिए ये जैसे इसमें से अगर माइनस अगर होगा, तो 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, है ना, 4 हो जाएगा। और 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये। तो ये कितना -4 हो जाएगा, तो 20 ये 20 और ये 20 माइनस माइनस क्या हो गया, साइन प्लस को हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा, ये 4 हो गया और
देखिए -4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर साइन जो है माइनस के साइन है, ये साइन प्लस के नहीं माइनस का है, तो माइनस माइनस साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा ये। तो ये 25 प्लस 24 इजिकल टू 49 हो जाएगा। तो 49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ दे रखा है साइन ए। साइन ए इजिकल टू है ए अपॉन बी है। ए अपॉन बी है, ठीक है। तो कॉस ए इजिकल टू क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब जानते हैं ये क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे जो कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस निकालना है आपको। बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर को अंतर कर देते हैं, है ना, ये अंतर कर देते हैं स्क्वायर को। मतलब कहने का मतलब जैसे आपको दे रखा है ए दे रखा है, और ये जैसे बी दे रखा है, और ये निकालना है। तो दोनों के स्क्वायर करके, और ये जो बी जो हो जाएगा, बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए जो कॉस ए इजिकल टू क्या होगा, जैसे कॉस ए इजिकल टू क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, बी हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो संख्याओं का योग जो दे रखा है ना, दो संख्याओं का योग दे रखा है 25 दे रखा है, और इनका गुणनफल जो है 35 है। जैसे कहने का मतलब a प्लस बी इजकल टू दे रखा है 25 दे रखा है, और a इंटू बी इजकल टू दे रखा है 35 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इस संख्या को रेसिप्रोकल जो करेगा, मतलब व्युत्क्रम का योग क्या होगा। इसको व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखिए, जब इसको ये पूछ रहा है इतना इजकल टू क्या होगा, कहने का मतलब व्युत्क्रम का योग क्या होगा। a प्लस बी 25 है, और a इंटू बी इजकल टू 35 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका योग क्या होगा। देखिए, इसको जो अगर एक्सप्लेन करते हैं रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, तो ये क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा अपॉन a इंटू बी हो जाएगा। देखिए, इसको एलसीएम लेकर करेंगे तो b इधर जाएगा, a इधर जाएगा, लेकिन हम इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। अब ये इतना इजकल टू कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, और ये कितना 25 दे रखा है। ये 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25 होगा, 7 5 जा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया रेसिप्रोकल जो हो गया 7/5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ 6 लार्जेस्ट डिजिट बोल रहा है, ठीक है। 6 डिजिट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट का डिफरेंस क्या होगा। 6 डिजिट है ये, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट का अंतर क्या होगा। देखिए, लार्जेस्ट डिजिट आप जानते हैं कि 999 होता है, और 6 नंबर है ये। और स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, ये 0 से शुरू होता है, और इसका अंतर जो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 9 हो जाएगा ये। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो वही था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में। और इसके बाद जो है ये क्वेश्चन है, जो किसी रेक्टेंगल का 30 सेंटीमीटर जो है एक साइड है, जो किसी रेक्टेंगल का एक साइड कितना है, एक साइड दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसी रेक्टेंगल का एक साइड दे रखा है जिनसे 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक से एक तरफ जैसे एक साइड जैसे खुला हुआ है, मान लीजिए ये साइड जैसे खुला हुआ है,
तो यहाँ पर बोल रहा है कि उनको जो बार लगाना है, ठीक है। इनका एरिया दे रखा है, एरिया जो दे रखा है, एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं। एरिया कितना दे रखा है, 690 दे रखा है, मतलब 690 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इनको इन पर जैसे उनको क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, बार लगाना है, ठीक है। तो उसको उस पर यानी बार लगाना है। अब जानते हैं ये जो है एरिया इजकल टू क्या होता है, लेंथ इंटू जो ब्रेथ होता है, तो वो चीज़ निकालना पड़ेगा। तो जिस बड़ी साइड ये है से कितना है 30 मतलब मीटर दे रखा है, और ये जो है जो साइड 30 मीटर दे रखा है उसी साइड का अपोजिट ये है वो सामने, मतलब जो खुला हुआ है ये डोर जो है से बिल्कुल खुला हुआ है, इस पर नहीं बार नहीं लगाना है। तो मतलब 3 साइड हो गया, ठीक है ना, ये जिस तीनों साइड हो गया। तो देखिए एरिया इजकल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया इजकल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और ये दे रखा है 690 दे रखा है, तो 30 इंटू बी तो मालूम नहीं है, तो 690 को 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 से ये कैंसिल होने पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ये। तो ब्रेथ इजकल टू कितना निकल गया, 23 निकल गया है, तो 23 ये भी हो जाएगा। तो जब इस तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 23 या प्लस 23 प्लस 23 और ये प्लस कितना हो गया 30 हो गया, तो ये 76 हो जाएगा। तो ये इनका जैसे पैरीमीटर हो जाएगा 76 हो जाएगा, क्योंकि 3 साइड ही है, तो 76 इसकी पैरीमीटर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन को जो फाइंड करना था, है ना, जिसे बोल रहा था जो जो साइड 30 सेंटीमीटर है, तो उसका सामने वाला साइड जो है ना बिल्कुल जो खुला हुआ है ना, तो तीनों साइड का जैसे तीनों साइड के ऊपर जैसे बार लगाना है, इसका लंबाई क्या होगा, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और था। एक क्वेश्चन था एक संख्या का 30% का 5वां भाग। एक संख्या, मान लीजिए संख्या क्या है, x है, का 30% का 5वां भाग, मतलब जैसे 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1/5 हो जाएगा। दूसरी संख्या y के 66 से ही 2/3%, जैसे 2/3% का 40%। देखिए परसेंटेज इधर भी है और परसेंटेज इधर भी है, ये दोनों परसेंटेज को कैंसिल कर दिए। और ये 0 को 0 से कैंसिल कर दिए, तो ये हो गया x इन ये हो गया x इंटू 3/5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, इसको अगर जिस करते हैं तो ये यहाँ पर इतना जैसे परसेंटेज है ये, ठीक है ना, तो ये हो गया 200/3 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और इंटू कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है y है, तो ये इससे जिस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये देखिए इसको ऊपर भेज दीजिए, तो x कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये कितना हो 2 इंटू 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 मतलब 8 को 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा। और यहाँ 3 है, ये 3 हो गया, तो कितना 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 40/9 हो गया। कहने का मतलब कितना हो गया, x/y इजकल टू कितना हो गया 40 जैसे 40 है, ये 40 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ इतना ही क्वेश्चन मेरे पास आया था, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया हूँ। और अच्छा लगे तो आप जैसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जैसे नेक्स्ट जैसे पेपर में पूछा जाने वाला एनालिसिस करेंगे मैथ का, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।